जस्ट यहाँ से हो गया आपका डिज़ाइन। जो बॉर्डर आपने लगाना है इसको आपने जस्ट मूव किया तो यहाँ पे लगा के क्या हम इसे छत के साथ करें। ये अब हमने क्या करना है कि हम करेंगे इसका एक लाइन ड्रा करेंगे। तो उसका हमने पाथ सेलेक्ट करके और जस्ट फॉलो मी कमांड को एक्टिवेट करना है। पहले इस वाले पाथ को कर लें, फॉलो मी पे क्लिक करें, इसको भी करना पड़ेगा अनग्रुप, एक्सप्लोर कर लें इसको, जस्ट इसको क्लिक करें और ये ठीक हो गया। इस तरह करके आपने अपना बॉर्डर लगा लेना है। वैसे यहीं से इसको भी अगर आप जस्ट क्लिक करते हैं ना और फॉलो मी पे कमांड पे क्लिक करके सॉरी तो उसको भी फॉलो करता जाएगा। तो असल में हमने उसको दूसरी साइड पे ड्रा किया है ना, इस वजह से वो ले नहीं रहा। लेकिन आपने इस तरह मीन्स के एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको इसको बताया कि ये ऐसे करके आपकी फॉलो मी कमांड भी चलेगी जो जिसमें बॉर्डर होगा। ये आपके कुछ कंपोनेंट्स जो इम्पोर्टेंट थे ये बता दिए मैंने आपको। एक जो चीज़ जो मैं बताने लगा हूँ आपको वो है सीन्स के हवाले से। वो वैसे तो आगे आपकी चल के आएगी लेकिन इस जगह के ऊपर भी आपको बताई जा सकती है सीन्स क्या हैं। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आपने ये मकान फॉर एग्जांपल एक रूम बनाया और इसके अंदर आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं, करते हैं और क्लाइंट आपको कहता है कि जी मुझे इसके अंदर ये चीज़ चेंज करके दो। अब यहाँ पे आपने देखें कि मैं अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे आप खड़े हैं, आप ये वाला सेक्शन देखें, ये है व्यू वाला जो सेक्शन है ना, इसके अंदर पोजीशन, कैमरा, वॉक, लुक अराउंड और ये जो है फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, ये चारों कंपोनेंट में सबसे ज्यादा कंपोनेंट आपका ये जो पोजीशन, कैमरा और लुक अराउंड है, ये सबसे ज्यादा यूज होगा। पोजीशन कैमरा पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप देखें कि यहाँ पे आपके पास सबसे उसने साथ ही वो दे दी आपको हाइट ऑफसेट। ठीक है, ये 5 फुट 6 इंच जो एक स्टैंडर्ड आदमी की, किसी भी आदमी की वो हाइट होती है, उसने आपको वो दे दी। आप देखें कि अगर आप इसको मतलब के डोर पे खड़े होके इस जगह पे खड़े होके व्यू करना चाहिए ना किसी चीज को, तो आपको इस तरह का व्यू नजर आएगा। साथ ही ये आंख नजर आ गई आपको। अगर आप आंख को क्लिक करके राइट देखेंगे तो राइट नजर आएगा, ऊपर देखेंगे इस तरह, लेकिन ये क्लिक करके होगा। इसमें आपका जो पर्सपेक्टिव है ना, व्यू है वो चेंज हो रहा है, पर्सपेक्टिव चेंज नहीं हो रहा। पर्सपेक्टिव मीन्स कि अगर हम व्हील को प्रेस करके यूं करें ना तो ये देखें कि हम वो थोड़ा सा ब्लाइंड, वो ब्लाइंड क्यों हुआ है कि वो उसने ये वाली जो वॉल है उसके ऊपर वो आ गया, ये वाली वॉल उसको आ गई। लेकिन व्यू अगर आपका प्रॉपर है यहाँ पे तो, और जस्ट आई को आप क्लिक करके मूव करते हैं तो वो आपको प्रॉपरली किसी भी साइड पे वो दिखाएगा। और वही आपका जो है ना वहां से आपको इजी हो जाएगा किसी भी चीज को मैनेज करना, किसी भी सीन को डिजाइन करना या वो उसके अकॉर्डिंग चलना। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इसको कहते हैं कि हमारा जो सीन 1 है वो है ये। ठीक है, सीन 1 ये है, सेव अ न्यू स्टाइल। जैसे ही आपने क्रिएट न्यू स्टाइल किया तो सीन 1 इसने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अगर हम इस सीन 1 को चेंज करना चाहें और थोड़ा सा इसको मैं क्लोज करके तो यहाँ से अपडेट सीन करता हूँ ना, तो वो आप ये देखेंगे सारी की सारी पोजीशन वो आपसे मांगेगा कि इसमें से ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो इसकी अपडेट कर दूं। अगर कोई एक आध आप ऑफ करके
स्टाइल एंड फॉग को या किसी भी विजिबल टैग्स को ऑफ करके तो अपडेट करें तो वो उसको उसके अकॉर्डिंग ही अपडेट कर देगा। अब हम नेक्स्ट सीन एक और डालते हैं। यहाँ पे क्लिक किया आपने और प्लस का साइन किया, सीन 2 आ गया। यहाँ पे मैंने इसको इस तरह क्लिक करके और सीन 3 कर दिया। ठीक है, अब सीन 1 पे गए, जब आप डबल क्लिक किया सीन 2 और सीन 3। अब इसके दो फायदे हैं। एक तो ये कि जब आपने एनिमेशन बनानी है तो उसके अंदर ये देखिए कि फाइल पे गए जब आप और एक्सपोर्ट पे क्लिक किया तो एक है 3D मॉडल, एक है 2D ग्राफिक। ये है स्टिल इमेज के लिए। एक चीज है एनिमेशन। ठीक है, एनिमेशन फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ये टेस्ट एनिमेशन के नाम से हम सेव करते हैं, टेस्ट एनिमेशन। और ये अभी रेंडर्ड इमेज नहीं है, ये सिंपल इमेजेस हैं जिनके ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूँ। ठीक है, रेंडर्ड इमेजेस का हमारा पूरा सेक्शन अलग है, जो कि आपका मोस्टली क्लाइंट डिमांड करेगा आपसे कि ये चीज़ कैसी नजर आएगी बनने के बाद। एक्सपोर्ट किया हमने, आप एक्सपोर्ट करने के बाद आपने वो देखें, ये देखें कि नंबर ऑफ फ्रेम्स भी आपको बताएगा। ठीक है, कि कितने फ्रेम्स हैं और फ्रेम्स और वो जो सारी डिटेल एनिमेशन की वो भी मैं अभी आपको थोड़ी सी मजीद डिटेल में समझा देता हूँ। एक बार ये एक्सपोर्ट हो जाए। और हाँ, जो दूसरा फायदा है उसका वो ये मैं अब आपको पहले बता देता हूँ कि वो क्या फायदा है। वो हम एक दो कंपोनेंट इसके अंदर ऐड करेंगे, देन आपको समझ आएगा कि उसका क्या फायदा है सीन्स को ऐड करने का। ठीक है, ये हमने टेस्ट जो उसका एक्सपोर्ट किया था वो उसकी वीडियो ये वाली है। ठीक है, वो जितना पॉज आपने देना था वो उतना दे दिया और वापस उस सीन के ऊपर वो चला गया। ठीक है, सीन 1 के ऊपर। अब अभी एक चीज जो यहाँ पे ही मैं अब आपको बता देता हूँ कि आपके पास इस ये जो ऊपर वाली जो बार है इसके अंदर विंडो के अंदर आप देखें तो 3D वेयर हाउस का ऑप्शन है। जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो प्लीज साइन इन टू यूज दिस फीचर का ऑप्शन आएगा आपके पास। साइन इन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इस तरह ब्राउजर में ओपन हो जाएगी। ट्रिम्बल के ऊपर आपका एक अकाउंट बनाना पड़ेगा आप लोगों को। वो साइन अप करना इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप कंटिन्यू विद गूगल करें तो भी चल जाता है। मेरा चूंकि ऑलरेडी अकाउंट चल रहा है मैं इस वजह से उसको यूज कर रहा हूँ। अगर आप कंटिन्यू विद गूगल करें तब भी आपका वो अकाउंट क्रिएट हो जाता है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए आपकी कोई कॉस्ट नहीं लगती, ना ही वो आपसे पेमेंट फौरी तौर पे कोई पेमेंट नहीं मांगेगा। हाँ, प्रो वर्जन के ऊपर अगर आप चाहते हैं देन वो आपसे डिमांड करेगा, लेकिन नॉर्मल यूज के लिए इतना इशू नहीं है। अब जैसे ही वो मैंने क्रिएट किया तो उसमें मुझे कहा कि वेरिफिकेशन कोड आया है आपको। एक मिनट, वो वेरिफिकेशन कोड में डाल दूं इसके अंदर, ट्रिम्पल की आइडेंटिटी का 422076। ठीक है, और मैंने कहा जी रिमेंबर दिस डिवाइस, कंटिन्यू कर दिया। ये मुझे कहेगा कि साइन इन हो गया है। ठीक है जी, स्किप फॉर पास की का वो कहते हैं पास की अगर आप बनाना चाहें तब भी ठीक है, ना बनाना चाहें तब भी कोई इशू नहीं। ऐसा ये मैंने किया क्लोज। तो ये देखें कि कुछ एक्सटेंशंस की और कुछ इस तरह की ऑप्शन आपके पास 3D वेयर हाउस में खुल गई, उसको फिलहाल के लिए आप इग्नोर कर दें। और यहाँ पे जब आप सर्च करते हैं ना, फॉर एग्जांपल टेबल, टेबल हम एक सर्च कर लेते हैं टेबल। फॉर एग्जांपल हम ये वाला टेबल उठा लेते हैं। ठीक है, अच्छा जब भी आप कोई टेबल, अच्छा यहाँ से भी आप कर सकते हैं एक चीज। और दूसरे नंबर पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप सिंपल गूगल के ऊपर एक बार लॉगिन करने के बाद, जब आपका एक बार लॉगिन हो गया फिर आपको बार बार लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। 3D वेयर हाउस लिखेंगे तो वो खुद 3D वेयर हाउस डॉट स्केचअप डॉट कॉम के ऊपर वो चला जाएगा। और यहाँ पे आपको पूरी लाइब्रेरी, इसके अंदर आप अपने मॉडल्स को अपलोड भी कर सकते हैं और उन मॉडल्स की बेस पे आप पैसा भी मतलब के कमा सकते हैं। ठीक है, हम उनसे सर्च करते हैं। उसमें ये है कि कुछ मॉडल आप इनिशियली फ्री डाल दें और कुछ उसके बाद जो है वो पेमेंट ऑन पेमेंट वाले डाल दें। ठीक है, तो उसमें आपको कोई ऐसा यूनिक मॉडल अगर आ जाता है, मैंने भी कुछ मॉडल्स बना के उसमें डाले थे तो, लेकिन मैंने तो फ्री ऑफ कॉस्ट डाले हुए हैं अभी, ताकि एक बार थोड़ा सा उसका गो थ्रू हो जाए बंदा उससे। अच्छा, अगर आप किसी भी मॉडल को यूं क्लिक करके तो उसका 3D प्रीव्यू करना चाहें, व्यू इन 3D, वो भी आ जाएगा और यहाँ पे आपको उसकी वो मेजरमेंट्स वगैरह भी दे देगा। वो थोड़ा सा टाइम लेगा इस तरह। एक सेकंड, थोड़ा सा ही टाइम ले रहा है, उतनी देर हम डाउनलोड कर लेते हैं स्केचअप फाइल इसकी जो है ना, हम डाउनलोड कर लेते हैं ताकि जितनी देर में वो हो उतनी देर में हम ये इसको व्यू कर लें। चलें, अभी वो नहीं, इंटरनेट की स्पीड थोड़ी सी स्लो है शायद इस वजह से वो
कर रहा है प्रॉब्लम, आ गया। ठीक है, तो ये इसको जब आप क्लिक करें तो मेजरमेंट्स वगैरह अगर आप यहाँ से डायरेक्टली करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, 1.85 मीटर लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसके अलावा अगर आप इसको क्लिक करके तो जिस तरह मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ें आप करना चाहें, इसको बेस्ट फिट पे देखना चाहें तो वो सारी चीज़ें उसकी आप कर सकते हैं। खैर, हम यहाँ पे करते हैं इंपोर्ट और डाउनलोड्स पे जाते हैं हम, डाइनिंग टेबल हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये आ गया यहाँ पे। देखिए वो उसने, क्योंकि हमने 2 इंचेस ऊपर उसको किया था इस वजह से वो 2 इंचेस नीचे उसने उसने एक्सेस के ऊपर ही पहली बार मिला के पेस्ट करना है। ठीक है, अच्छा अब हमने ये किया, अब हम इस टेबल के साथ चेयर लगाना चाहते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे खड़े हों पहले, उसके बाद फिर यहाँ पे जब हम इसको मॉडिफाई करने लगेंगे तो फिर बार बार हमें प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे आपके पास सबसे इफेक्टिव टूल आएगा सेक्शन का, ये वाला जो है सेक्शन। ठीक है, जब आप किसी भी जगह पे किसी भी सेक्शन प्लेन को जो है वो क्लिक करेंगे तो देखें आप जिस साइड से लेकर आएंगे ना तो वो उस साइड से उसको ड्रा कर देगा। मीन्स कि अगर आप छत से करना चाहें, इस तरफ से करना चाहें, इधर से एग्जांपल के तौर पे हम रेड एक्सिस वाली साइड से क्लिक करते हैं तो ये कहेगा जी सेक्शन 1। ठीक है, आप सेक्शन का नाम अपना भी दे सकते हैं, वो कोई ऐसा इशू नहीं है। हमने ओके किया, इसको जस्ट क्लिक किया, एम प्रेस किया मूव की कमांड के लिए और थोड़ा सा आगे गए। अब क्या करेगा ये ओरिजिनली जो है ना, जिस तरह मैंने आपको ऑटोकैड में सिखाया था ना कि हम कोई सेक्शन ब्रेक करेंगे तो उसमें हमें वो चीज़ किस तरह नजर आएगी, तो ये वही वाली एग्जांपल है कि जब आपने सेक्शन को ब्रेक किया तो आपको उसके अंदर वाली चीज उस तरह नजर आना शुरू होगी। अब यहाँ पे बैठ के आप जितनी मर्जी मॉडिफिकेशन करें, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक चेयर लगा देते हैं, जो कि अगर हम उसके अंदर रहते हुए सेक्शन अगर हम ना बनाते तो हम वो चेयर लगाते हुए हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है इंपोर्ट करते हुए वो, बल्कि मैं आपको एक बार करके भी दिखाता हूँ कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं आपको। ठीक है जी, हम एक कोई भी चेयर उठा लेते हैं, ये वाली उठा लेते हैं। अब ये देखिए ये नॉर्मल लोगों ने, कोई बहुत हाई फाई किस्म के डिजाइनर्स नहीं है जिन्होंने वो किया हो। अच्छा आजकल एक ये भी प्रॉब्लम आ गई कि अभी चूंकि हम क्रैक वर्जन यूज कर रहे हैं तो इसमें आपको बार बार एड्स भी आ सकते हैं। वो ये कहेगा आपको कि जी आप डाउनलोड लिमिट जो है वो आपकी पूरी हो चुकी है, इस वजह से आप ऐड देखें पहले। तो ऐड देख लें, कोई इशू नहीं। मतलब लर्निंग के टाइम पे आप बेशक इसके ऊपर कोई पैसे ना लगाएं, जब अल्लाह खैर करे आप प्रॉपरली इंडस्ट्री में इन हो जाएं तो फिर आप पेड वर्जन लें ऑटोकैड का भी, उसका गूगल स्केचअप का भी, वी-रे का भी, तो आपको इस के जो इश्यूज हैं वो नहीं आएंगे। दोबारा राउंड डाउनलोड करेंगे क्योंकि वो रन ही नहीं हुआ अभी तक। ये सारी चीजें गूगल स्केचअप की के अंदर बनती हैं। ये देखें ये बड़े बड़े मॉडल हैं, ये सब कुछ बन जाता है इसके अंदर। यहाँ पे स्किप करेंगे, मे बी लेटर करें, और अब आप डाउनलोड कर लें इसको। इंटरनेट आज स्लो हुआ है, पता नहीं क्यों, क्या रीजन है। मैं इसको रीलोड कर लेता हूँ। हो गया। अच्छा, अब हम आएंगे जी यहाँ पे और फाइल क्लिक किया हमने, इंपोर्ट पे क्लिक किया और वन। ठीक है, अब ये चेयर आपने इस पे प्लेस कर दी। अगर आप उस तरह करते, अब ये अगर आप ये चाहते हैं कि ये सेक्शन खत्म हो जाए तो जस्ट इस सेक्शन को क्लिक करके डिलीट करें तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और वो देखें वो चेयर आपकी प्लेस है उसी जगह पे। लेकिन हम 1 मिनट के लिए सेक्शन को इसी तरह रहने देते हैं, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये वाला जो है ना, ये जो सीन 2 है इसको, ये सीन 2 हमारा ये वाला जो हम अभी देख रहे हैं आप उस पे आ जाए। अब ये देखिए कैमरा लोकेशन, टॉप लेवल हिडन ज्योमेट्री, हिडन ऑब्जेक्ट्स, विजिबल टैग्स, एक्टिव सेक्शन प्लेन्स। ठीक है, अगर मैं इसको ऑफ नहीं करता ना, ठीक है, तो वो अगर मैं ऑफ कर देता हूँ तो ये इस सेक्शन जो हमने बनाया है ये ऑफ हो जाएगा और वो उस सीन में सेव नहीं होगा। और अगर हम इसके साथ ही कंटिन्यू करते हैं तो अपडेट कर देंगे। अपडेट सीन किया, अब मैं अब आपको बताता हूँ। देखिए हम सीन 1 पे गए तो उसने वो वाला सेक्शन खत्म कर दिया,
और सीन 2 पे गए तो वो सेक्शन उसने प्लेस कर दिया दोबारा। ठीक हो गया। सेक्शंस का और सीन्स का फायदा ये है कि आपने किस जगह पे रह के कौन सी वर्किंग करनी है, उस चीज के लिए ये आपको बहुत ज्यादा फ्यूचर में बेनिफिट करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, फिर आ जाए जी, जो इम्पोर्टेंट एक चीज थी मेरे ज़हन में अभी, एक और थी, वो किधर गई है जी। हैंड टूल तो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ कि हैंड टूल से आप जस्ट कुछ भी नहीं, जूम इन जूम आउट किए बगैर अगर आप इस तरह करते हैं तो वो राइट और लेफ्ट वो मूव हो जाएगा। अच्छा, और वैसे आपके ये वाला जो है ना सेक्शन, ये तकरीबन तकरीबन पूरा हो गया है। इसमें एक एंटिटी इंफॉर्मेशन वाला भी मैंने आपको बताया था। ये अब जिस तरह हमने ये वाली चेयर इंपोर्ट की है ना, तो अगर हम इसकी एंटिटी इंफॉर्मेशन में जाएं तो वो फिलहाल इसने उसको अनटैग्ड रखा हुआ है, इस वजह से इसकी डिटेल नहीं है इंफॉर्मेशन। और हम अगर इसको देखते हैं तो ये एरिया उसका बता दिया उसने। एक और जो चीज़ एंटिटी इंफॉर्मेशन में, चलें वो बाई द पैसेज ऑफ टाइम मैं आपको समझा दूंगा। इन्वायरमेंट्स भी मैंने उस दिन आपको बताया था कि इन्वायरमेंट अगर आप चेंज करना चाहें तो वो आप चेंज कर सकते हैं। ऐड नहीं कर रहा, उसने तो ऐड कर रहा था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, शायद आया, हमें रीस्टार्ट करना पड़े इसको। चलें। अच्छा, यहाँ पे हमारा ये वाला जो सेक्शन है, जो डिफ़ॉल्ट ट्रे वाला और टूल बार वाला, ये तकरीबन मुकम्मल है। हाँ, एंगल एक इसके अंदर रह गया, एंगल और टेक्स्ट जो है वो सॉरी रह गया, वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, डायमेंशंस का तो मैंने आपको बताया था ना कि डायमेंशन के लिए जस्ट आपने क्लिक किया, एक पॉइंट दूसरा पॉइंट क्लिक किया और जिस साइड पे आपने वो ड्रा करनी है वहां पे डायमेंशन आपने वो ड्रा कर दी। ये है टेक्स्ट। ठीक है, एक सिंपल टेक्स्ट है ये वाला। ठीक है, तो हम इसको चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हमने लिख दिया जी बॉर्डर ये है जी। ठीक है, और इसको जस्ट क्लिक किया तो ये आ जाएगा इसको। तो उसको सिर्फ अभी एज उसका टेक्स्ट ही ऐड कर रहा है। हम ये वाला जो मेन टेक्स्ट है ना, ये मैं अब आपको 3D जो टेक्स्ट है वो जो आपका प्लेस होना है हर जगह के ऊपर, मैं उसकी पहले आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ। ये 3D टेक्स्ट पे जब आप क्लिक करेंगे, इसमें आप कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट करना चाहें वो सिलेक्ट करके आप एग्जांपल के तौर पे आप यही जाने दें। ठीक है जी, टेस्ट प्रोजेक्ट, टेस्ट प्रोजेक्ट। ठीक है जी, आपने जस्ट प्लेस किया और ये यहाँ पे लाके ओके कर दिया। अब इस जस्ट इसको आप मटेरियल्स में से जाके इसका कलर चेंज करना चाहें कलर चेंज कर दें। सिंपल कलर आप स्टोन टाइल कलर्स की तरफ सॉलिड कलर्स आपने कहा जी इसको ये क्लिक कर दिया जस्ट, तो ये इसका टेस्ट प्रोजेक्ट जो है वो इसके ऊपर लिखा हुआ आ गया। ये प्रॉपरली तो जब आपको इसका जो सही व्यू आएगा वो उसमें ही नजर आएगा जब आप उसका रेंडर करेंगे तो, और वही सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज आपको लगेगी। एक चीज और जो प्रोटेक्टर मैंने उस दिन आपको बल्कि पहले बता दिया था कि अगर आप किसी भी एंगल के ऊपर उसको वो करना चाहते हैं तो आप उसकी लाइन जो है वो ड्रा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने इस तरह का और इसको बाकी 45 का एंगल लगाए तो ये 45 के एंगल पे वो एक ग्रिड डिजाइन वो ड्रा कर देगा, उसके ऊपर आप लाइन अपनी बना सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अभी हम इसको यहाँ पे आई थिंक करें क्लोज, और कल से मैं आपको ना एक हम प्रॉपर रूम डिजाइन करके और शेडोज की और जो है ना बेसिक इसकी इवेंट है, मैंने आउटलाइन इसकी डिजाइन की हुई थी, मैं आपको बता देता हूँ कि कल हम क्या पढ़ेंगे। एक सेकंड।
कल हम इस तरह करेंगे कि हम कल एक फुल फ्लेज एक रूम डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम एक फुल फ्लेज जो है वो अपना हाउस प्लान डिज़ाइन करेंगे। हाउस प्लान में हम कल का दिन लगा के हम रूम एक डिज़ाइन करके उसकी मैं मतलब कि शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा, और देन हम हाउस प्लान, और हाउस प्लान के बाद हम वीरे, और वीरे के अंदर हम अपनी रेंडरिंग के ऊपर जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर तकरीबन मैंने जो आपका था सेक्शन जो बेसिक ड्राइंग टूल्स, ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स का भी मैंने आपको बता दिया है, एडवांस टूल में फॉलो मी और ऑफसेट वगैरह, आर्क टूल वगैरह मैंने आपको समझा दिए हैं, मटेरियल्स और 3D मॉडल्स जो है वो इंपोर्ट किस तरह होंगे, सीन्स और स्टाइल्स और कैमरा, ये भी मैंने आज आपको बता दिया है। तो हम कल लेआउट के ऊपर वर्किंग स्टार्ट करेंगे, लेआउट हम किस तरह बनाएंगे किसी भी रूम का, और वो सारी चीज़ें इंपोर्ट करके एक फुल फ्लैग रूम हम डिज़ाइन करके तो देन हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अभी आपने इन चीज़ों की सबकी प्रैक्टिस करनी है और फिर हम आगे इंशाल्लाह चलते हैं। क्विज जो है वो मैंने खुद इस वजह से शेयर नहीं किया, मैं कह रहा था कि आपकी सारे जो हैं तमाम कंपोनेंट्स और जो टूल्स हैं इनका इंट्रोडक्शन आपको हो जाए, देन हम इसके ऊपर चलेंगे अपना क्विज के ऊपर। क्विज मैं अभी आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, और जो आपकी एक्सरसाइज है वो फुल फ्लैज एक ही एक्सरसाइज हम कर लेंगे, जिसके अंदर आप सब लोग जो है वो अपना अपना एक एक मॉडल बना के देंगे, उसका एक्सटीरियर और एक एक रूम का इंटीरियर, ये दो चीज़ें हम डेकोरेट करके तो हम गूगल स्केचअप को क्लोज करेंगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह।